हाय माय यंग लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रितु। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल को शुरू करने का मेरा मेन मोटिव ही आप सब यंग लेडीज़ के साथ अपनी पीसेस हेयर फॉल जर्नी को शेयर करना था। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं देन आप डिफरेंस नोटिस कर पाएंगी। एंड मुझे नहीं लगता कि अब मुझे बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर का है ना ऐसा ऐसा कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है। अगर आप मेरी पहली वीडियो को भी आप देखेंगी और इस वीडियो को आप देखेंगी तो आप खुद ब खुद नोटिस कर पाएंगी कि जो मेरे बाल हैं बहुत सही हो रहे हैं। एंड जो मैं अपने बालों को हील कर रही हूँ वो भी नेचुरली बिना किसी मेडिसिन के। ओके। एंड वो भी ज़रा सा अपने लाइफस्टाइल और अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करके, और वही जो चीज़ें मुझ पर वर्क करी हैं वो मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ। एंड आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी आप चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में सीरियसली अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टिप्स हैं जो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। एंड प्लीज़ अपनी लाइफ में इनको अप्लाई करिए अगर आप सच में रिजल्ट चाहती हैं। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी अपनी पिछली वीडियो के बारे में जो थी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। हालांकि उस वीडियो पे के लिए मैंने स्पेशली माइक ख़रीदा था ये वाला, और इसकी जो आवाज़ है बिल्कुल भी क्लियर नहीं आई है। और मुझे लगा कि मैंने शायद नेक पे लगाया तो उसके कारण फ्रिक्शन के कारण जो है उसकी वॉइस जो है इतनी नॉइस हुई है। लेकिन जब मैंने यूँ इस तरीके से पकड़ के भी ट्राई करा, स्टिल एक वीप साउंड इतनी तेज़ी से आ रही है। सबसे ज़्यादा मैं नोटिस कर रही हूँ कि अगर मैं इसे बिना बिना ईयरफोन के अपनी जो वॉइस है उसको सुन रही हूँ तो थोड़ा सही लग रही है, लेकिन जैसे ईयरफोन लगा रही हूँ तब बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो मेरा ये तो मनी वेस्ट हो गई। लेकिन अगर आपके पास कोई सजेशन है कि कोई माइक जो सही क्वालिटी का हो और 1000 to 2000 के बीच में अगर वो आ जाए तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि इतना ही बजट इस टाइम पे मेरे पास है। तो प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी और जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर करी थी वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। और अगर आपको वो चीज़ें समझ में आए, अगर आप सुन पाई हैं तो सही है, अगर आप नहीं सुन पाई हैं देन लेट मी नो। मैं डिटेल में वो वीडियो फिर से लेकर आऊँगी, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कैसे उसे सही तरीके से किया जाना चाहिए और क्या गलतियाँ हम एक्चुअल में करती हैं। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअल में बेनिफिशियल है, लेकिन अगर सही तरीके से की जाए तो। अगर आप उस वीडियो को सही से नहीं सुन पाई हैं देन लेट मी नो, मैं उस वीडियो को फिर से अगेन काफ़ी और ज़्यादा डिटेल में लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपने कभी ये सुना है कि जो आपका वेट गेन है वो तो स्ट्रेस की वजह से है, इरेगुलर पीरियड ये तो नॉर्मल है, ये तो स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, हेयर फॉल ये तो स्ट्रेस की वजह से है। एंड इफ़ यू एवर फेल्ट अशेम्ड, क्योंकि आपका जो हेयर फॉल है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप बाहर जाना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि जब लोग आपसे ये सवाल करते हैं आपके बालों को क्या हुआ, तो ये जो है आपको काफ़ी एम्बेरसिंग फील कराता है और आप ऑलरेडी इस चीज़ को लेके ऑलरेडी परेशान हैं। जब लोग इन चीज़ों को पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं तो आप जो है और ज़्यादा बुरा फील करना शुरू करती हैं। एंड अगर आप ये चीज़ें फील कर रही हैं, आप इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रही हैं, देन परेशान मत होइए, क्योंकि ये सेम चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ। तो आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो चुका था मैं भी बाहर जाना पसंद नहीं करती थी और मुझे पता तक नहीं चला कब मैं एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बन गई, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया था। लोग जब ये बोलना शुरू करते थे मेरे बालों के बारे में कि इसके बाल तो एकदम झड़ गए हैं, क्या हुआ बेटा तेरे बालों को, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी एम्बेरसिंग लगती थी, काफ़ी बुरा लगता था और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं एक्चुअल में करूँ क्या। डॉक्टर्स के पास जाके उनके द्वारा रिकमेंड की गई टैबलेट्स को मैं ले चुकी थी, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ मैंने अपने बालों पे लगा चुकी थी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और जो पीरियड लेट होने की जो मेरी प्रॉब्लम थी, एक्चुअल में जब जब मैं दवाइयाँ लेती थी तब तब वो पीरियड आते थे और फिर वो दवाइयाँ में असर करना जो है बंद कर चुकी थी, तो मेरे को दवाइयाँ चेंज करके दी जाती थी। इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करी और फिर मेरे पीरियड जो है फिर से इरेगुलर हो जाएंगे, सेम प्रॉब्लम फिर से फेस करूँगी। फिर मेरा जो वज़न बढ़ना जो है वो शुरू हो गया था उसकी वजह से, लेकिन वज़न का जो इशू है मेरी बॉडी पे इतना ज़्यादा नहीं दिखा, बट जो मेरे बाल थे वो ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हुए हैं। और इससे रिलेटेड जो है मैं पिक्चर्स भी शेयर करूँगी कि पहले मेरे बाल कितने अच्छे थे और धीरे धीरे करके मेरे बालों की क्या हालत हो गई। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे बाल अब फिर से रिकवर हो रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ हुआ है अपनी डाइट में और अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके। और आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं एंड आपके डॉक्टर जो हैं आपके जो मेन सिम्टम है उसको इग्नोर कर रहे हैं और आपको टैबलेट दे रहे हैं, क्योंकि आपको लेट पीरियड हो रहे हैं और लेट पीरियड के लिए आपको टैबलेट्स दी जा रही हैं, देन आई वुड से
उस इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स का काम है आप जो सिम्पटम लेके जा रही हैं उन पे उनको उनका रिजल्ट देना। इसकी जो है सिम्टम्स पे डॉक्टर्स वर्क करते हैं, जो कि है आपके इरेगुलर पीरियड का होना, वेट गेन होना। तो इससे रिलेटेड हेयर फॉल के लिए आपको बाहरी तरीके से टेबलेट दी जाएंगी, या फिर आपको विटामिन की जो भी कमी रहेगी वो वाली टेबलेट्स आपको दी जाएंगी। तो उस सप्लीमेंट के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन डाइट जो है, सप्लीमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता अगर आपकी डाइट सही नहीं है। एंड टैबलेट जो है उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट के लिए रेडी होना पड़ेगा। और स्टोरी शॉर्ट, अगर आप वेट गेन, पीसेस हेयर फॉल और एक्नी, फेशियल हेयर, इन सारी सिम्टम्स से, इरेगुलर पीरियड्स, इन सारी प्रॉब्लम से आप अगर स्ट्रगल कर रही हैं, देन लिसन दिस वीडियो केयरफुली। बिकॉज बट इफ़ आई टोल्ड यू कि जिन सिम्टम से आप स्ट्रगल कर रही हैं उसमें आप अकेली नहीं हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर 10 में से एक यंग लेडी इन सिम्टम से स्ट्रगल कर रही है, वो इन प्रॉब्लम को फेस कर रही है। लेकिन बुरी बात यह है कि उनमें से कई सारी यंग लेडीज़ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन्हें यह तक नहीं पता है कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी। अगर उनका वेट गेन हो रहा है तो उसे काफ़ी कैजुअली ले रही हैं, अगर उनका हेयर फॉल हो रहा है तो उसको वो काफ़ी कैजुअली ले रही हैं, और अगर उनके पीरियड एकदम इरेगुलर हैं देन इसको भी वो एकदम नॉर्मल ले रही हैं। दिस इज़ नॉट अ डायग्नोसिस, इट इज़ अ लाइफ अल्टरिंग ट्रूथ। एंड अगर इस टॉपिक पे हम लेडीज़ बात नहीं करेंगी देन आई डोंट नो कि कौन बात करेगा, क्योंकि हम लेडीज़ जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही है या हमने स्ट्रगल करा था, अगर इसके बारे में अवेयरनेस नहीं फैलाएंगी देन ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक्चुअल में इस पे बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप अपने सराउंडिंग में ही देखेंगी तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितनी सारी लेडीज़ इस प्रॉब्लम से इस टाइम पे स्ट्रगल कर रही हैं, और रीज़न है उनकी डाइट का सही ना होना। पीसीएस इज़ द मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जो कि ना सिर्फ हमारी ओवरीज को बल्कि हमारी एंटायर बॉडी को अफेक्ट करता है। इनफैक्ट द नेम पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज़ अ लिटिल मिसलीडिंग, क्योंकि ये पाया गया है कि कई सारी वीमेन में जो है वो डायग्नोज हो रही हैं बिना सिस्ट्स के, क्योंकि जो मेन कल्प्रिट है वो 70% वीमेन में जो मेन इशू पाया गया है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसलिए मैं अपनी हर एक वीडियो में ये बात करती हूँ कि अपने इंसुलिन के लेवल को ज़रूर चेक कराएं। हालांकि मैंने पिछली कई सारी वीडियो में इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात करी है, तो अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या ये जानना चाहती हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकती हैं। ध्यान दें, इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपकी जो सेल्स है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं एंड आपकी बॉडी और ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर देती है, जिससे आपकी बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है हाई एंड्रोजन, जो कि है एक मेल हार्मोन। एंड उसकी वजह से आपके एक्नी, हेयर फॉल या फेशियल हेयर या साइकिल इश्यूज आप जो है फेस करती हैं, क्योंकि एक्सेसिव इंसुलिन थ्रोज योर एंटायर हार्मोनल सिस्टम इनटू क्योस। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पीसीओएस की एक्चुअल कोई क्योर है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो आपके सिम्टम्स के लिए आपको टेबलेट्स देते हैं, और इसका कोई भी अभी तक कोई क्योर नहीं निकला है कि ये टैबलेट्स लेने से आप एकदम सही हो जाएंगे। वे सिर्फ आपके सिम्टम्स के लिए टैबलेट्स देंगे, तो वो कितना वर्क करेगा ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है जो आपको वो टैबलेट्स दी जा रही हैं उसके आपको और अदर साइड इफ़ेक्ट्स हों। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि चाहे कोई भी किसी भी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रही हैं, किसी भी बीमारी से, तो डॉक्टर्स आपको टैबलेट्स देंगे, और उससे क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे कि आपके कई ज़्यादा फेशियल हेयर हो जाते हैं, या फिर कई कई बार आपका जो है वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हेयर इज़ द गुड न्यूज़, हालांकि देर इज़ नो क्योर, बट स्टिल अगर आप अपनी डाइट में एंड अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करती हैं देन इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज किया जा सकता है, एंड ये एक पावरफुल सोल्यूशन है। एंड दिस इज़ वेयर वी नीड टू थिंक स्मॉल टू विन बिग। तो आप कुछ भी खा रही हैं, आप फर्स्ट मील में चाहे वेजीज ले रही हैं नहीं ले रही हैं, आप जो भी खाना खा रही हैं, मेक श्योर कि आप जो है स्लो ईटिंग करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सुनने में लगेगा ये तो क्या बोला, ये तो बहुत सिंपल चीज़ बोली, स्लो ईटिंग, बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। बिकॉज जब आप स्लो ईटिंग करती हैं यू स्लो डाउन द रेट एट विच ग्लूकोज एंटर्स योर ब्लड स्ट्रीम। ये सिंपल एक्ट हेल्प करता है टू प्रोड्यूस अ स्मॉलर एंड मोर कंट्रोल्ड ग्लूकोज स्पाइक। इसलिए अपने खाने को एटलीस्ट 20 टाइम्स तक ज़रूर चबाएं।
हालाँकि नॉर्मली बोला जाता है कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए और हम बचपन से ये चीज़ें पढ़ती आ रही हैं, सुनती आ रही हैं, लेकिन हमने कितना अप्लाई करे हैं, वी ऑल नो दैट। एंड वंस यू स्टार्ट टू अप्लाई दिस थिंग ऑन योरसेल्फ, यू विल सी द चेंजेस। लाइक जब हम खाना अच्छे से नहीं चबाती हैं, तब हमारी बॉडी को वो सारा वर्क करना पड़ता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। फिर चाहे आप कुछ भी खा रही हैं, चाहे कितना ही हेल्दी क्यों नहीं खा रही हैं, अगर आप उसे अच्छे से नहीं चबाई हैं, आपकी बॉडी को उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पूरी एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन यू फील स्लीपी, यू फील टायर्ड। तो ये जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स हम फेस करती हैं, उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि हमने अपने खाने को अच्छे से नहीं चबाया। इसलिए बोला भी जाता है आयुर्वेदा में कि खाने को इस तरह चबाओ कि उसे आप निगले नहीं, उसे आप पी सकें। एंड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनने में ये काफ़ी सिंपल लग रहा है, लेकिन इस पे मैं नेक्स्ट पार्ट 2 भी लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं डिटेल में बात करूँगी कि क्यों खाने को अच्छे से चबाना एक फर्स्ट स्टेप है पीसीओएस को हील करने में। क्योंकि जब आप खाने को अच्छे से चबाती हैं, इट मीन्स लेस स्ट्रेस ऑन योर इंसुलिन एंड डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर हॉर्मोन्स एंड योर क्रेविंग्स। जब यह कंबाइन होगा टारगेटेड मूवमेंट से, मीन्स 10 मिनट वॉक आफ्टर एवरी मील, तब ये होगा सोने पे सुहागा। एंड जब आपकी डाइट एकदम सही है एंड आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हैं, तो उसका रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी जो है आप फील कर पाएंगी। एंड इवन इफ अगर आप अपनी डाइट पे ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, फॉर एनी रीज़न, आप कुछ भी खा रही हैं, मेक श्योर कि आप उससे अच्छे से चबाएं। ध्यान रहे कि आप सही खाना खाएं, खाना सही ऑर्डर में खाएं, खाने को अच्छे से चबाएं एंड खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक ज़रूर करें। जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इनको इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि इट विल हेल्प टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स, इट विल रिड्यूस योर हेयर फॉल, इट विल हेल्प टू रिड्यूस योर एक्ने एंड फेशियल हेयर, एंड इट विल हेल्प टू मैनेज योर वेट। एंड उससे भी कहीं ज़्यादा इट विल इम्प्रूव योर गट हेल्थ। एंड वी ऑल नो दैट हमारा जो गट है उसे हमारा सेकंड ब्रेन बोला जाता है। तो जितना हेल्दी हमारा गट होगा, उतना हेल्दी हम फील करेंगी एंड उतनी जल्दी हम हील होंगी। एंड यस, ये सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्प करेंगे टू किक स्टार्ट योर ओवुलेशन एंड रेगुलेट योर साइकिल। अगर आप इन सिम्टम्स से स्ट्रगल कर रही हैं, देन इस वीडियो में बताई गई जानकारी को अपनी लाइफ का पार्ट ज़रूर बनाइए, अगर आप सच में हील होना चाहती हैं। एंड जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, सो डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स, बिकॉज दे आर सिग्नल दैट योर बॉडी नीड्स इफेक्टिव एंड ईजी सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड जो भी आपका सवाल है कमेंट में आप लिख सकती हैं। एंड आई एम थिंकिंग कि एवरी संडे, इस संडे को तो नहीं बट नेक्स्ट संडे से आपके जो भी सवाल रहेंगे मैं उस पर अलग से वीडियो लेके आ पाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।